नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए मोटिवेशनल शॉर्ट वीडियो में। मेरा नाम है राजीव। ये है मोटिवेट विद राजीव कोचर। दोस्तों, आज मैं जो आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसको मन की शांति चाहिए थी, और उसको मन की शांति कहाँ मिली और उसके अंदर क्या सीख छुपी है। आज की स्टोरी में आपको ये पता लगेगा। एक हमारे सज्जन थे जो बहुत बड़े ज़मींदार थे कोलकाता में, जिसको कलकत्ता भी कहा जाता था पहले। उसके अंदर उनके पास सब कुछ था। उनके पास हीरे जवाहरात, अशरफियाँ, ज़मीनें, बड़ी बड़ी उनकी ज़मीनें, बड़ी बड़ी ज़मीनों पे उनके काम चल रहा है, बड़ी बड़ी ज़मीनों से उनको किराया आ रहा है, बड़ी बड़ी ज़मीनों से उनको पैसे आ रहे हैं, और उनका वैसे भी धन दौलत की कोई कमी नहीं थी उनके पास। उनको लेकिन अपने मन में शांति नहीं थी। उनको ऐसा लगता था, उनका मन हमेशा विचलित रहता है कि उनके पास मन की शांति नहीं है। तो जो भी सज्जन उनसे मिलने आता था, जो भी लोग उनसे मिलते थे, जो भी रिश्तेदार उनसे मिलते थे, जो भी आस पड़ोस वाले मिलते थे, या जो भी लोग उनसे मिलने आते थे, उनसे उनका एक ही प्रश्न होता था कि मुझे मन की शांति कहाँ और कैसे मिलेगी। किसी ने कुछ उपाय बताया, किसी ने कुछ उपाय बताया, किसी ने कुछ उपाय बताया। उन्होंने सब कुछ ट्राई करा, लेकिन उनको मन की शांति नहीं मिली। एक दिन थक हार कर वो एक बाज़ार में जा रहे थे, और दो बातें और हैं इसमें। पहला, वो शारीरिक तौर पे थोड़े भारी थे, क्योंकि सेठ आदमी है तो थोड़े भारी थे। और उन्होंने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी, जितना भी पैसा उनके पास था, धन दौलत थी, उसको उन्होंने हीरे और अशरफियों में कन्वर्ट करा के अपने यहाँ पे एक झोला टांग रखा था, एक बैग टांग रखा था, जिसमें वो उसको रखते थे। तो एक बाज़ार में चले जा रहे थे, उदास से थे। वहीं बाजार में एक थोड़ा सा पागल सा संगी सा आदमी, जो घूमता रहता था, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को कोई ना कोई सलाह देता रहता था, लेकिन कोई उसकी सलाह मानता नहीं था। अब सेठ जी उदास घूम रहे थे, तो वो पागल आदमी उनको मिल गया, और उसने उनको सलाह दे दी कि आप एक काम कीजिए, आप फलानी जगह चले जाइए, उनसे मिलिए, वहाँ जाके आपको मन की शांति मिलेगी। अब ये जो पर्सन थे, ये जो सेठ जी थे, जो हमारे जो मेन इस कहानी के जो किरदार हैं, वो इतने जगह पापड़ बेल चुके थे। उन्होंने सोचा, चलो क्या हुआ, अगर अगला कह रहा है मुझे मन की शांति वहाँ जाके मिल जाएगी, चलो ये भी ट्राई मार लेता हूँ। सबकी तो मैंने ट्राई मार ली है, इसकी भी ट्राई मार लेता हूँ, क्या पता मन की शांति मुझे मिल ही जाए। तो वो उस फलानी जगह पे चले गए, और फलानी जगह पे जाके कोई बाबा बैठे हुए थे, जिसके पास उस पागल आदमी ने बोला था वहाँ चले जाना, और वो वहाँ चले गए। उस बाबा को जाकर उन्होंने प्रणाम करा। उस बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि मुझे मन की शांति चाहिए। तो बाबा ने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मन की शांति तो मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। वो बड़े खुश हो गए, कैसे? तो बाबा ने बोला, तुमने गले में क्या लटका रखा है? उन्होंने बोला, जितनी भी मेरी धन दौलत पूंजी सब है, मैंने सबको कन्वर्ट करके मैंने अपने इस झोले में टांग रखी है। इसमें हीरे और अशरफियाँ हैं, जो मेरा सारा धन दौलत है। वो बाबा ने बोला, इनके गले से वो उतारा, और बाबा जी लेके भाग गए। ये मोटे सेठ उनके पीछे भागे, ज़्यादा दूर भाग ना पाए। थक गए, रो रहे, बिलक रहे, घंटा दो घंटे रोते और बिलकते रहे। जब रोते रोते कहीं बैठ गए, तो उनके पास वही बाबा जी जो उनका बैग लेके गए थे, वो उनके पास आए। उनसे पूछा, क्यों रोते हो? कहते, आप मेरी सारी धन दौलत संपत्ति सब लेके चले गए, और आप मेरे से पूछ रहे हो मैं क्यों रो रहा हूँ? तब से 2 घंटे से मैं रो ही रहा हूँ। तो बाबा जी ने बोला, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें क्या होगा? कहते, वो मुझे मिल जाए तो मुझे मन की शांति मिल जाएगी। ये उनके मुंह से निकला, उस आदमी के मुंह से निकला। तो बाबा जी ने उनके गले में वापस वही उनका झोला डाल दिया। डालने के बाद में वो एकदम बंदा एकदम जैसे आराम से शांति से बैठ गया। और बाबा जी ने पूछा, अब क्या हुआ? वो कहता, मुझे आज मन की शांति महसूस हो रही है। तो बाबा जी ने उसको ये समझाया, मन की शांति तुम्हारे पास ही थी, दुनिया के पास नहीं थी। जो दुनिया के पास जगह तुम्हें लेनी थी, वो तुम्हारे अपने पास थी, वो तुम्हारे पास में ही थी, जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे थे। इस शॉर्ट स्टोरी से मेरे दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको ये सीख मिलती है, जो भी आपके पास है, खुशी उसी में है। आप बाहर मत ढूंढिए, आप बाहर दुनिया में लोगों के पास मत ढूंढिए कि आपको खुशी देंगे या मिलेगी या आपको मन की शांति मिलेगी।
जो आपके पास है, चाहे आपके घर वाले हों, चाहे आपके एसेट्स हों, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपके पास जो भी है आपके पास, वही आपकी मन की शांति और मन की खुशी के लिए है। तो उसी को अपनी मन की खुशी मानिए और उसी से ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी मन की खुशी और बढ़ती जाएगी, लेकिन असली मन की खुशी जो आपके पास आज प्रेजेंट में है उसके अंदर ही है। ध्यान रखना।